हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर श्रुति पर्शिकर और आज है बड़ा ही खास दिन क्योंकि आज है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यानी कि हमारा दिन। तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे एंड आई विश कि आपको सारी खुशियाँ मिलती रहे, उसी के साथ मिलती रहे बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसेंटली हमने एक छोटा सा क्विज लिया था ऑन आर इंस्टा पेज, जहाँ पे हमने पूछा था कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, या फिर हमारा रोल क्या है इन द सोसाइटी। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से, तो पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू। तो आज का वीडियो उसी पे है कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन है और क्या करते हैं हम लोग। तो ये देखने के लिए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो फिजियोथेरेपी क्या होता है? फिजियोथेरेपी इज अ पैरामेडिकल कोर्स जहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है फॉर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। फिर कुछ मैनुअल टेक्निक्स होते हैं जैसे कि मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग एंड मेनी अदर थिंग्स। एंड वी ऑल्सो यूज मोडालिटीज। तो ये फिजिकल थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, उन्हें कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन और इंजेक्शंस नहीं देते हैं लेकिन एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब देखते हैं हम कुछ मिसकंसेप्शंस जो फिजियोथेरेपी के बारे में हैं। पहला सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी का मिसकंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम तभी जा सकते हैं जब हमारे पास रेफरल लेटर है या फिर किसी ने हमें रेफर किया है फॉर फिजियोथेरेपी। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं इन द क्लिनिक टू चेक योरसेल्फ। फिर नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है जो मुझे पर्सनली बहुत अनोइंग लगता है, बट ठीक है, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन और आप लोगों को पता नहीं है। सो फिजियोथेरेपी इज नॉट मसाज वाली थेरेपी। मतलब आई नीड अ टोटल बॉडी मसाज एंड देन आई गो टू अ फिजियोथेरेपी। रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब यू एक्सरसाइजेस विच आर एविडेंस बेस्ड, जो मैंने पहले भी बताया था। सो अबाउट मसाज थिंग, इफ यू वांट अ होल बॉडी मसाज फॉर फीलिंग रिलैक्स, जस्ट गो टू अ मसाज थेरेपिस्ट। फिर नेक्स्ट चीज़ मैंने सुनी थी कि बाबा उसमें क्या बड़ी चीज़ है, मैं तो खुद थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ इधर उधर एंड देन आई फील रिलैक्स। इधर उधर, इधर करना है या उधर स्ट्रेच करना है, ये बताने के लिए परफेक्ट इंसान फिजियोथेरेपिस्ट है। क्योंकि अगर आप गलत स्ट्रेच करते हैं तो उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को पहले बताएं एंड देन ये सारी चीज़ें करें। मैंने मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में ये सारी बातें बताई थी कि मेरे वीडियोस भी फॉलो करने से पहले आप एक परफेक्ट डायग्नोसिस लाइए फ्रॉम योर डॉक्टर एंड या फिर आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको बता देंगे कि आपका क्या डायग्नोसिस है, तो आपने क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और हमने हमारे हर वीडियो में डिस्क्लेमर भी मेंशन किया है। तो वो इसी के लिए है कि जस्ट डोंट डू इट ऐसे ही, गेट टू नो कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। एंड द परफेक्ट पर्सन टू टेल यू दिस इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद में बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि फिजियोथेरेपी ये सिर्फ एक्सीडेंट्स और इंजरीज के केसेस में ही हो सकती है, कि जिनकी लिगामेंट वगैरह इंजर हो गई, ऐसे लोगों में, या फिर नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, बस इन लोगों के लिए फिजियोथेरेपी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिजियोथेरेपी का एक बहुत वाइड स्कोप है जो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बता ही रही हूँ। उसके बाद में एक मिसकंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपी बड़ा पेनफुल होता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेन रिड्यूस करते, बहुत दुखने लग जाता है फिजियोथेरेपी के बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिजियोथेरेपी का हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था, एक हमारा प्रिंसिपल है पेन रिडक्शन। लेकिन कुछ केसेस होती हैं जैसे कि फ्रैक्चर होता है या फिर कुछ फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन होती है जहाँ पे वी नीड टू डू सम मोबिलाइजेशन टेक्निक्स इन अ वे जहाँ पे आपका पेन बढ़ता है, लेकिन वहाँ पहले आपकी रेंज बढ़ना ज़रूरी है एंड दैट पेन इज जस्ट टेम्पररी। वंस द मैनुअल थेरेपी या फिर द मोबिलाइजेशन टेक्निक इज फिनिश्ड, वो पेन बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आपने दूर कर लेना चाहिए। तो
लास्ट मिसकंसेप्शन जो मैं चाहती हूँ आप लोगों के दिमाग से निकल जाए, इसकी फिजियोथेरेपी ये बुढ़ों के लिए और बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जीरियाट्रिक मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं और पीडियाट्रिक जो बच्चे लोग हैं, उन सब के लिए फिजियोथेरेपी इज वेरी मैंडेटरी इन सम स्पेशल केसेस जो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं डिस्कस करने ही वाली हूँ। तो वेरियस रोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी। फॉर बेटर क्लैरिटी हम इसे बिट बाय बिट देखते हैं। बेसिकली बच्चों में और बड़ों में दोनों में फिजियोथेरेपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी ब्रांच। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें बड़ों में होने वाले जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, उसी के साथ सर्जरीज जैसे कि मोस्ट कॉमनली नी रिप्लेसमेंट। उसी के साथ बच्चों में कॉमनली क्लब फुट यानी एंकल की डिफॉर्मिटी, उसके अलावा घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या एल्बोज़ में जो भी है बोन डिफॉर्मिटी वो हो जाती है। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी इन सारे केसेस में करने से पेन रिड्यूस हो जाता है, मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और टाइटनेस कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें बड़ों में कॉमनली देखा जाता है पैरालिसिस, उसके अलावा पार्किंसंस, बेल्स पाल्सी। जनरली इन सारे पेशेंट्स में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होने लग जाते हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी हेल्प्स देम रिकवर विद बैलेंस इश्यूज। उसी के साथ उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स आती है वो भी फिजियोथेरेपी से रिकवर हो सकते हैं। बच्चों में कॉमनली सेरेब्रल पाल्सी देखा जाता है, उसके अलावा डिलेड माइलस्टोन्स, डीएमडी, एटेक्सिया ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें बच्चों को सिंपल एक्टिविटीज़ करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनके उम्र के हिसाब से उन्हें बैठना, रेंगना, खड़े रहना ये सब लेट आने लग जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। इन सब में फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि व्हेन यू टेक फिजियोथेरेपी इन सच कंडीशंस तो वो बच्चे को एक बेटर लाइफ मिलने लग जाती है और उसकी लाइफ की क्वालिटी सुधरने लग जाती है। थर्ड इज़ कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी। इसमें कार्डियक पेशेंट्स आफ्टर हार्ट ऑपरेशंस जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है जिसे करने से वो एक हेल्दी लाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशंस जैसे कि एज़मा, सीओपीडी या वेंटिलेटरी पेशेंट्स जिन्हें ब्रीदिंग के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं उनके चेस्ट में, इन सब में फिजियोथेरेपी प्रूव्स टू बी लाइफ सेविंग। विद चेस्ट फिजियोथेरेपी सिक्रीशंस क्लियर हो जाते हैं, उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है एंड नॉर्मल वेंटिलेशन शुरू हो जाता है। सेम चीज़ बच्चों में जब होती है कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ तब उनमें भी चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। उसके साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को एनआईसीयू एडमिशन होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है उनमें भी चेस्ट एक्सपेंशन जैसी कुछ एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज़ सीबीआर यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसमें फर्स्ट इज़ वुमेंस हेल्थ विच कंसिस्ट्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिनेशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होना, हिस्टेरेक्टॉमी मतलब यूटेरस निकाल देना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेगनेंसी। एक एएनसी प्रोग्राम होता है यानी कि एंटीनेटल केयर प्रोग्राम जो फिजियोथेरेपिस्ट कंडक्ट करते हैं फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। उनके लिए प्रेगनेंसी में क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, प्रेगनेंसी को कैसे डील करना चाहिए, ये सब से लेकर तो लेबर के टाइम कैसे डील करना चाहिए यहाँ तक सब सिखाया जाता है। उसी के साथ पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज प्रोग्राम भी होता है जिसे पीएनसी कहते हैं। इसमें सेकंड इज़ इंडस्ट्रियल हेल्थ यानी कि ऑफिसेस में एर्गोनॉमिक एडवाइजेस देना अबाउट द पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, डिस्टेंस कितना होना चाहिए बिटवीन द आइज़ एंड द स्क्रीन ऑफ योर पीसी, उसके साथ कितने ब्रेक्स लेने चाहिए, हर ब्रेक में कौन सी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, ये सब भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही बताता है। द लास्ट बट नेवर द लीस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जिनके बारे में आजकल बहुत लोगों को पता है। ऑन फील्ड अगर कोई प्लेयर इंजर होता है तो द फर्स्ट पर्सन कमिंग टू ट्रीट इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। उसी के साथ उस टीम की फिटनेस ट्रेनिंग, इंजरी मैनेजमेंट ये सब भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही देखता है। ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं। तो बेसिकली मुझे पसंद आएगा अगर आप ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये जितनी आपने इन्फॉर्मेशन ग्रास्प की है आप पर्सनली भी लोगों तक पहुँचाइए। दिस इज़ बिकॉज कि मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं बाहर जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है
या फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको ज़रूरत है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब हम लोग जो है हम रिहैबिलिटेशन में काम करते हैं। सो रिहैबिलिटेशन इज़ अ कंसेप्ट जहाँ इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज होती है। सो इट कम्स टू द लाइफ ऑफ अ पर्सन। मैंने देखा है लोगों को कि कोई डिसीज़ हो जाता है, कोई कंडीशन हो जाती है जिसके बाद में डिपेंडेंसी आने लगती है। एंड कुछ लोग जो बहुत इतने टाइम तक इंडिपेंडेंट थे, सडनली कोई डिसीज़ के बाद में इतनी इंडिपेंडेंसी पूरी निकल जाती है, तो दैट किल्स देम फ्रॉम इनसाइड। तो जब ऐसे कंडीशन में रिहैबिलिटेशन काम करता है तो दे अगेन गेन द कॉन्फिडेंस, उनको वो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, उनमें वो चेंजेस दिखने लग जाते हैं और वो खुद की चीज़ें खुद जब करने लग जाते हैं तो दैट हैप्पीनेस इज ऑल न्यू थिंग। तो इसलिए ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। और कैसे होता है ये मैंने सिर्फ इसमें नहीं कि मिडिल एज लोगों में देखा है, जो एजेड लोग हैं उनमें भी इट मैटर्स सो मच कि मैं खुद का कर सकूँ टिल द लास्ट ब्रेथ। सो इसलिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रिहैबिलिटेशन। उसी के साथ में रूरल एरियाज़ में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि वो बच्चे चल नहीं रहे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े पैर डाल के चल रहे हैं या फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं लेकिन बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, गर्दन नहीं पकड़ी है बहुत टाइम हो गया, ऐसे बहुत से इश्यूज जो है वो बच्चों में हैं। और वो बच्चों में अगर वो प्रॉब्लम कम एज में सॉल्व हो जाते हैं तो ट्रस्ट मी यू कैन चेंज देयर लाइफ। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं तो वो बच्चा वैसे ही डेवलप होगा, गलत टाइप में डेवलप होगा एंड देन कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी उसमें आती रहेगी। सो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो आप सोचिए कि आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। सिर्फ उनकी ही नहीं, जिन लोगों में मतलब जो एजेड लोग हैं जिनमें प्रॉब्लम है, पैरालिसिस वगैरह, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उन तक जाती है तो उन्हें पता चलेगा कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर जाए तो हम हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इस बात में मैं बस आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगी जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था कि ये लाइफ चेंजिंग कैसे होता है। तो आई हैव अ पेशेंट हु इज़ 22 ईयर ओल्ड, जिसका मैं नाम और डायग्नोसिस कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आई जस्ट टेल यू एक रफ आइडिया कि दैट पेशेंट उसमें एक ऐसा डिसीज़ हुआ है उसे जो प्रोग्रेसिव है। तो विद द प्रोग्रेशन वो धीरे धीरे बेड बाउंड होते गया। सो दैट चाइल्ड जो 22 ईयर का ही है, तो 22 साल का बच्चा ऐसे कंडीशन में है तो धीरे धीरे उसका ऐसा हो गया था कि पापा अब मुझे ऐसे ही जीना है, तो अब जो भी है मम्मी करके देगी, पापा करके देंगे, ये करके देगा, वो करके देगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मतलब लाइफ से कुछ होप्स ही नहीं बचे। 22 ईयर ओल्ड सेइंग दिस इज, ट्रस्ट मी, वो पेरेंट्स के लिए इट इज लाइक किसी को नहीं सुननी है ये बात, ऐसी चीज़। सो देन व्हेन दे केम टू मी, और जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में उसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग मतलब कुछ इससे भी कुछ होगा या फिजियोथेरेपी में भी कुछ दम है कि मैं चेंज हो सकूँ, ऐसा कुछ उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन ओवर द टाइम जब उसके पेरेंट्स की इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी थी तो वी गॉट सम रिजल्ट्स, जिसमें उसमें लेग मूवमेंट्स होने लग गए धीरे धीरे एंड ही ट्राइड टू गेट अप ऑन हिज ओन। तो ऐसे जब चेंजेस दिखने लग गए तो दैट चाइल्ड सेड एक सेंटेंस, उसने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और अब मुझे कुछ करना है। ट्रस्ट मी, वो एक लाइन और उसके पेरेंट्स वर सो हैप्पी टू जस्ट लिसन टू इट एंड दैट टाइम आई फेल्ट दैट एटलीस्ट आई मेड डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। सो ऐसा ही डिफरेंस हम बहुत लोगों की लाइफ में क्रिएट कर सके, इसलिए प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करें। और अगर ये सब आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सो दैट हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। ऑन दिस नोट, दिस इज डॉक्टर श्रुति पर्शिकर साइनिंग आउट फॉर टुडे। थैंक यू।